नमस्कार। हम हैं जितेश चौरसिया और आप देख रहे हैं फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया सच्ची कहानियाँ। आज हम बात करेंगे एक महिला की, एक भारत की बेटी की, जिसका जन्म एक आदिवासी परिवार में होता है। आदिवासी परिवार मतलब जिन्हें रहने के लिए ना घर हो, ना खाने के लिए समय से रोटी मिले, ना पहनने के लिए ठीक ठीक कपड़े हों। मतलब जीवन जीने की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनके पास वो भी अवेलेबल नहीं होती हैं। बिजली, एजुकेशन, ये सब तो उनके लिए दूर की बातें हैं। इनका घर भी अधिकतर जंगलों में ही होता है या फिर जंगलों के आसपास ही होता है। जो भी इनका गांव होता है जंगलों से घिरा ही होता है। इस समाज में एजुकेशन का लेवल भी बहुत कम है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई लड़का आदिवासी फैमिली से निकल कर कुछ पढ़ाई लिखाई करे या कुछ बने। ऐसे समाज में, ऐसे जगह से एक लड़की का निकल के आना और अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए भारत के सर्वोच्च पद की दावेदारी करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक गौरव की बात है, ये एक गर्व करने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी की। इनका जन्म 20 जून 1958 को जिला उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। ये एक आदिवासी संथाल परिवार में बिलोंग करती हैं। इनके पिताजी बहुत ही गरीब थे, जिनका नाम बिरांची नारायण था। एक तो आदिवासी, ऊपर से गरीब। बेसिक शिक्षा होने के बाद ये रामा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पढ़ाई के बाद इनकी शादी हो गई श्याम चरण मुर्मू जी से। शादी के बाद इनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान को खुशियाँ मंजूर ही नहीं थी। जीवन की खुशी से चल रही थी, कट रही थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। और इनके पति और दोनों बेटों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ये किसी भी महिला के लिए बहुत दुखद बड़ी बात है कि उनके पति और उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाए। ये दुख सहना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बेटी, ये महिला यहाँ पर भी नहीं टूटी। इसने अपनी हिम्मत बांधे रखी और अपना घर चलाने के लिए, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इन्होंने मेहनत करना शुरू किया और पास के ही एक विद्यालय में पढ़ाने का, टीचर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इनकी बेटी का नाम इति मुर्मू था, जिनका शादी अभी झारखंड में हो गया है। इनकी भी एक बेटी है। 1979 से 1983 के बीच ये सिंचाई और बिजली विभाग में भी जूनियर क्लर्क के रूप में कार्य कर चुकी हैं। 1997 में पहली बार बीजेपी से पार्षद बनी। सन 2000 में रायरंगपुर विधानसभा से विधायक बनी। सन 2004 में इसी विधानसभा से दोबारा विधायक बनी और सन 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। विधायक रहते हुए इन्हें 2 बार मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग के भी ये 2 बार मंत्री रह चुकी हैं। सन 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है। ये भारत की उन लाखों बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है, जो थोड़ी थोड़ी परेशानियों से डर जाती हैं, लड़ना छोड़ देती है, संघर्ष करना छोड़ देती हैं और हार मान के अपने जीवन के साथ, अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, समझौता कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले कहानी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।